वज़ीर आज़म के इंतखाब की तैयारियां, कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा कराए जाएंगे। 3 बजे तक जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम करके किया जाएगा। जी हाँ, हम खबर जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब की तैयारियां, कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। 3 बजे तक जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी समझी जा रही है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम करके किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब की तैयारियां तकरीबन खत्मी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जाएंगे, जबकि 3 बजे तक उन कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब उनके मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म का इंतखाब कल किया जाएगा। 3 मार्च का दिन रखा गया है। ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम करके किया जाएगा। और आपको बताते चले कि इसी पर मजीद क्या डिटेल्स हैं वो जानते हैं अपने नुमाइंदा एहतशामुल हक से। एहतशाम बताएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? 2 बजे तक कागजात जमा करवाने की डेडलाइन है। जी बिल्कुल फातिमा, इस्लामाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है, काफ़ी ठंडा है, लेकिन जो सियासी गहमा गहमी है ऐवान के अंदर अब वो कम ना हो सकी। वो उसमें किसी किस्म की जो है वो सर्दी और ठंड जो है वो बरकरार नहीं रखी गई और शदीद गर्मी है वहाँ पर। और अगर देखा जाए कल डिप्टी कौमी असेंबली स्पीकर जो है वो और 7 कौमी असेंबली स्पीकर उन्होंने अपना हल्फ जो है वो उठा लिया। आज जो है वज़ीर आज़म का जो नामजदगी है वो की जाएगी। शहबाज शरीफ जो कि नून लीग और PPP की तरफ से नामजद किए गए हैं वज़ीर आज़म के लिए, और दूसरी जानिब जो कि PTI की दूसरी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी तरफ से उमर अयूब को नामजद किया गया है। आज के कागजात नामजदगी की जाएगी और उसके बाद कल जो है वो वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के बाद जो है वो पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो बादशाह है, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो कौन बनेगा, उस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। लेकिन मुसलसल PPP और नून लीग की जानिब से यही कहा जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि नंबर गेम जो है वो नून लीग और PPP के साथ पूरे हैं, क्योंकि उनके साथ इत्तेहादी पार्टियां भी हैं। कुछ ऐसे भी तकारीर हुई जो कि उनके खिलाफ हुई, लेकिन फिर भी अगर नंबर गेम्स की बात की जाए तो PPP, नून लीग और इसी तरह जो MQM है उनके नंबर गेम जो है वो उनके साथ है। और वो यही जाहिर किया जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ है वो मुतवक्के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो होंगे। कल ये भी हमने देखा कि उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान है उनके पास भी नवाज शरीफ खुद गए और सोनो न्यूज़ के साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी उनसे सवाल किया गया कि क्या मौलाना साहब को आप मनाएंगे, क्योंकि वो एक अहम हिस्सा थे। लेकिन इस हवाले से ताहाल ये नहीं सामने आया कि क्या JUI जो है फे मौलाना फजल रहमान उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ताहाल यही है कि अगर इस नशिस्त पे, वज़ीर आज़म के नशिस्त पे कोई बैठेगा तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ ही होंगे। अच्छा एहतशाम, ये भी बताएगा कि वक्त तो 2 बजे तक का दिया गया है, कोई इस बारे में मालूमात आ सकी है कि जो नामवर उम्मीदवार हैं वो कागजात जमा कब तक करवाएंगे? और इसी बारे में मजीद ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी के वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी फातिमा, देखें सिक्योरिटी को ज़ाहिर है कि काफ़ी सख्त इंतज़ामात हैं, ना कि सिर्फ आज के लिए बल्कि जब से ये सेशन शुरू हुआ है उस वक्त से जो रेड जोन के उसके आते में खारदार तारे लगा दी गई हैं। FC रेंजर्स और इस तरह इस्लामाबाद पुलिस के ताज़ादम दस्ते जो हैं वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और 24/7 वहाँ पर वो पहरा दे रहे होते हैं और हर गाड़ी को और हर शख्स को चेक करते हैं। और जो ऐवान के अंदर जो जाते हैं पहले तो उनको अगर पास अलाउ है तो फिर वो पास के ज़रिए अंदर जाते हैं, अगर पास नहीं है और तो फिर उसको वापस किया जाता है। और जो MNAs और MPAs के साथ या MNAs के साथ आते हैं तो उनके लिए भी स्पेसिफिक पास जो है वो बनाए गए हैं। इस तरह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो एजेंसीज हैं वो भी मुसलसल इसकी निगरानी कर रहे हैं। और साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ कि जो कागजात नामजदगी है वो 2 बजे तक है। 2 बजे उसके बाद अगर किसी किस्म की ताख़ीर या कुछ हो जाता है तो ये वक्त वो डिसाइड करेंगे कि वो एक्स्ट्रा वक्त देते हैं या नहीं देते। लेकिन यही है कि 2-3 बजे तक ये अमल जो है वो जारी रहेगा और कल जो है वो ऐवान को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और फिर वोटिंग का अमल जो है वो कल शुरू किया जाएगा।
अच्छा इख्तिशाम, ये भी कहिएगा कि 2 बजे तक का तो वक्त दिया गया है, कुछ पता चल सका है शहबाज शरीफ और उमर अयूब के अलावा उनके साथ और कौन से कायदीन या रहनुमा उनके साथ मौजूद होंगे जब उन्होंने जाना है कागजात नामजदगी जमा करवाने? जी बिल्कुल, इस हवाले से मुकम्मल जो नाम है वो सामने नहीं आए, लेकिन अगर कल के हवाले से बताएं तो कल जो है उनके साथ शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ और उनकी आला क़ियादत जो थी, साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी खुद भी वहाँ पर थे। अब जाहिर है कि अगर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है तो ये जाहिर है कि उनकी आला जो सियासी कायदीन है वो उनके साथ होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जाहिर है कि उनका जोश जज्बा जो है वो भी कम नहीं है और वो भी काफ़ी अपोजिशन के अंदाज में आते हैं उमन, और 2 दिन हमने देखा कि काफ़ी हंगामा आराई भी हुई। तो यही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जाहिर है कि उनके साथ जो आला क़ियादत है उनके अपने पार्टीज़ के या इत्तेहादी पार्टीज़ के, वो भी उनके साथ ही होंगे। जी ठीक है, आला क़यादत भी उनके साथ होगी। 2 बजे तक का ये वक्त दिया गया है। इख्तिशाम, अब तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।